छतरपुर जिले के जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। 19 तारीख को चुनाव संपन्न होगा। साथ में आज आखिरी दिन था जहां पर प्रत्याशियों के द्वारा जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य सहित अन्य पदों के लिए अधिवक्ताओं ने आज नामांकन दाखिल किए हैं। और हमारे साथ मौजूद है जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं श्री प्रताप सिंह जी। इनसे बात करेंगे आखिरकार इनको ये चुनावी मैदान में उतरने का इन्हें फैसला क्यों लिया है, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार। मैं विगत 22 साल से जिला न्यायालय में वकालत कर रहा था और देख रहा था कि मैं विगत 22 वर्षों से फीस जमा कर रहा हूँ। मेरे साथी भी ऐसे कई लोग हैं, कई सीनियर अधिवक्ता हैं जो लगातार फीस कई वर्षों से जमा करते आ रहे हैं। क्या उनको फीस से उस लाभ मिल रहा था? क्या जो वकालतनामा बिक रहे थे उनसे उनको लाभ मिल रहा था? इन सब विचारों पर जब ध्यान दिया गया तो देखा कि अदालत की दुर्दशा बहुत ही खराब है। तहसीलों की स्थिति, चाहे वो महाराजपुर तहसील हो चाहे छतरपुर की तहसील हो, वहाँ भी बहुत ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इन सब बिंदुओं को जब देखा गया कि न्यायालय में कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है, जो प्राथमिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखा जाए तो न्यायालय में झाड़ू आज तक नहीं लगी, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वकीलों के हित के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है। आप चुनाव लड़ते हैं, हर बार आते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर अपना अपना जैसा काम बनता है उनका वो सब वकीलों को उल्लू बना के निकल जाते हैं। इन सब बिंदुओं पर जब विचार किया गया तो मैंने इस चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं उनकी कोई निश्चित आय नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनका कहीं ना कहीं एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए, जिससे कि उनके परिवार में आने वाली समस्याओं का निराकरण हो जाए। कोई बीमारी आती है वो समस्या का निराकरण हो जाए। और दूसरी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ पे जिनकी वकालत 65 वर्ष की हो गई है, आयु पूरी कर ली है, 29 साल की वकालत हो गई है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पेंशन का लाभ दिया जाना भी कहीं ना कहीं उचित है। इसके लिए मैं राज्य अधिवक्ता परिषद से भी बात करूंगा कि जो बुजुर्ग हमारे अधिवक्ता हैं उनको पेंशन दिलाई जाए। अब रही बात पार्किंग की, अधिवक्ता संघ में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ना वकीलों को कई एक स्थान हो चिन्हित किया जाए कि कहाँ पार्किंग रखना है, कहाँ पार्किंग नहीं रखना है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आती है जहाँ भ्रष्टाचार का जन्म होता है। भ्रष्टाचार का जन्म होता है, आज देश के लोग चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरा अधिवक्ता संघ रसीदें बनाकर फीस ले रहा है। क्या ये फोन पे के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से नहीं हो सकता? क्यों नहीं करना है? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा, सभी सीनियर को ध्यान देना पड़ेगा, सभी जूनियर को ध्यान देना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों का जहाँ तक है, इन सब चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो, वकालतनामा ऑनलाइन बिके, इन चीज़ों पर भी हमने ध्यान देना है। और जो जूनियर लड़के आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि आजकल सम्मान की कमी आ रही है। उसका कारण है कि उनको कहीं ना कहीं एक सेमिनार रखा जाए, उनको ट्रेंड किया जाए कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है, कब सीनियर का सम्मान किस तरह से करना है, कैसे क्या बात करना है, उनको भी कहीं ना कहीं सिखाना पड़ेगा। क्योंकि घर का लड़का भी अगर ख़राब हो जाता है तो उसको भी शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से हम इन योजनाओं के साथ इसमें चुनाव में भाग ले रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र है जी, कितने बिंदुओं को लेकर घोषणा पत्र? देखिए 16 बिंदुओं पर हमने इनमें विचार रखा है और अपने सभी अधिवक्ता साथियों के पास गए हैं और घोषणा पत्र बताया है हमने उनको। और निश्चित तौर पर आज तक किसी ने घोषणा पत्र नहीं बताया है और ना उनका कोई एक व्यू रहा है कि हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो बस चुनाव लड़ते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जी जिला न्यायालय जो है शिफ्ट होने वाली है, सुनने के लिए आ रहा है। जी। तहसील यहाँ है, न्यायालय वहाँ होगी, कलेक्ट्रेट कहीं और होगा, तो अधिवक्ताओं को दिक्कत नहीं होगी सब चीज़ों में कार्य करने में? क्योंकि जितना पता पड़ा अधिवक्ताओं को फीस नहीं मिल रही है क्लाइंटों से, उससे ज़्यादा उनका पेट्रोल खर्चा और तमाम जगह टाइम वेस्ट होगा। इसको लेकर क्या प्रयास? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ताओं की समस्या को अच्छी भली भांति परिचित हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि तहसील यहाँ पर है, फिर छतरपुर तहसील अलग कर रहे हैं, ग्रामीण तहसील अलग कर रहे हैं। लोगों का आना जाना कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनेगा। यहाँ सुरक्षा है, एसपी बंगला बगल में है, एसपी साहब का ऑफिस बगल में है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा हम लोगों को नहीं रहेगी। किसी भी वकील के साथ कोई घटना घट सकती है। रही बात न्यायालय की, न्यायालय जहाँ तक आपका प्रश्न है बिल्कुल उचित है, सुनने में भी आया है। इसका मैंने पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करूँगा और सभी अधिवक्ता बंधुओं को साथ लेकर के, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। और अगर सभी अधिवक्ता चाहेंगे कि अदालत यहीं रहे तो फिर यहीं रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि जब हम उस न्यायालय में बैठेंगे नहीं, ठान लेंगे तो भले कहीं भी बन जाए, तो इसके लिए क्या आपके प्रयास रहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात आज हम वकालत कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए।
कहीं ना कहीं उनको सुविधाओं की देने के लिए वही हमारे आय का एक स्रोत भी हैं। तो अपन कोशिश ये करें कि कहीं जाए नहीं। एक साल में ये अपने स्टाम्प हुआ या अपना वकालतनामा हुआ, लगभग कितने वकालतनामा देखिए 35 से 40 हज़ार वकालतनामा 2 साल में बिकते हैं। एक की कीमत क्या रहती है? एक की कीमत 200 रुपये रहती है साहब। तो लगभग कितने की अर्निंग होती होगी साल में? अब आए तो अब आप खुद अंदाज लगा लें कि कितने की तो इसका पैसे का क्या उपयोग होता है? देखिए पैसे का उपयोग तो आप जो पुराने पदाधिकारी हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो भी चुनाव में हैं तो वो बताएंगे, ज़्यादा अच्छा वो बता सकते हैं कि इनके पास आय का फंड है। यदि अधिवक्ताओं का आपको आशीर्वाद मिलता है या फिर अधिवक्ता आपको चाहते हैं कि आप चुने, तो आप किस दिशा में कार्य करेंगे? देखिए सबसे बड़ी काम है हमारा अधिवक्ता सर्वोपरि, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो तहसीलदार हो, ना मैं बिकूंगा ना झुकूंगा ना भ्रष्टाचार करूंगा। मुझे ये लोग खरीद नहीं सकते और अब अभी भी कोशिश कर रहे हैं तो अभी भी कोशिश कर ले, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। दबाव तो कई बन रहे होंगे। अरे अब ऐसे तो दबाव कई आते हैं, जब चुनाव बड़े हैं और पहली बार लड़ रहे हैं तो आप समझिए कि अब चूकने वाले नहीं हैं। आपका पहली बार चुनाव लड़ना, जी। पिछले चुनाव में सहभागिता लेना जी आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती है। देखिए किस तरह से चुनौती का सामना करेंगे आप? देखिए चुनौती तो हर चीज़ में आती है, हर चुनाव में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों का जो वकील है हमारे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे अधिवक्ता साथियों का हमारे साथ है, हमारी अधिवक्ताएं बहनें हैं वो हमारे साथ हैं और वो सब चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। हर बार वही प्रत्याशी नहीं, एक बार शिव प्रताप सिंह को भी मौका दे के देखें, निश्चित तौर पर एक ऐसा बार संघ बनाएंगे कि लोग जानेंगे कि हाँ छतरपुर में अधिवक्ताओं की गरिमा क्या होती है। आज हम थाने एसपी ऑफिस जाते हैं, हमारे ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञापन पहुँचे उस पर कार्रवाई हो। अधिवक्ताओं की यूनियन के लिए क्या करेंगे आप? देखिए यूनियन के लिए सारी योजनाओं के लिए मैंने बताया आपको कि बीमा पॉलिसी है उसके बाद जिनकी 65 वर्ष की आयु हो गई है, 35 साल की वकालत हो गई है, उनके लिए पेंशन की योजना के लिए हमने काम करेंगे। ऑनलाइन वकालतनामा का काम करेंगे, ऑनलाइन फीस जमा करने का काम करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, झाड़ू लगवाएंगे अदालत के अंदर। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं और आराम से सब अगर मिलके एक राय हो के सब लोग लगेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। मिलता है उससे उसका सही उपयोग होगा। बिल्कुल होगा और हम और कहीं से भी उसका लाभ ले सकते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए मैं अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा आपके और खड़ा हुआ है, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पे खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो एक बार अपना अमूल्य मत दे और एक साफ स्वच्छ बार संघ, अधिवक्ता एसोसिएशन के लिए वोट करें और हमें एक बार मत से विजयी बनावे। निश्चित तौर पर मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर और दिन रात कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। तो ये थे शिव प्रताप सिंह चौहान, ऋषु भैया, जिन्हें ऋषु भैया बोलते हैं, और ये अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी में आज इन्होंने नामांकन भरा हुआ है और इन्होंने कई प्रकार की घोषणा है जो अपने घोषणा पत्र में लिखी है, अधिवक्ताओं के हित में लिखी है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।